कैसे हैं आप लोग? चलिए, बढ़िया होंगे। आई होप, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे। लॉकडाउन तो लगा हुआ है। तो हम टेंथ के टर्म टू का सिलेबस में आज जो शुरू करने वाले हैं उसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप लोग पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो आज हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे। डिटेल में पढ़ने का खास बात यह है कि एक बेसिक, छोटी छोटी बेसिक चीज़ों को कंसीडर करेंगे। इसमें क्या होगा कि अगर आप बेसिक को कंसिडर करते हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, टर्मिनोलॉजी अगर आप उसको अच्छे से समझ लें तो ये चीज़ें आसान हो जाती है। तो आज हम पूरा का पूरा फोकस जो करेंगे वो बेसिक्स बनाने में और थ्योरी को अच्छे से समराइज करने में करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से सिंक्रोनाइज में। तो आज का क्लास होगा वही इंपॉर्टेंट क्लास है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम क्लास बच जाएगी। अगर आज समझ में आता है तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं है अर्थमेटिक का। आप कोई भी क्वेश्चन आराम से बोर्ड का दे सकते हैं, आप उसे चेक कर सकते हैं अगर आपको जरूरत पड़ी तो। ठीक है, चलिए तो आज शुरू करते हैं क्या, सीक्वेंस। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करते हैं, हाँ या ना? तो चलिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोग्रेशन होता क्या है, सीक्वेंस या सीरीज होता क्या है। तो हेडिंग डालेंगे सीक्वेंस। ये सीक्वेंस क्या होता है? ठीक है, तो सीक्वेंस के बारे में जानेंगे क्या होता है ये कि देखिए, किसी भी नंबर को अगर अरेंज किया जाए कुछ रूल के साथ तो उसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। तो डिफिनेशन में क्या लिखते हैं डिफिनेशन लिखते हैं सम नंबर्स कुछ नंबर्स को अरेंज्ड इन अ डेफिनिट ऑर्डर। ठीक है, किसी फिक्स ऑर्डर में हम क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं। ठीक है, डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू डेफिनिट रूल। ठीक है, कुछ रूल के साथ, ऐसा नहीं कि जब मन किया वैसे ही सजा दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनिट रूल, किसी रूल के साथ अगर हम नंबर को अरेंज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, किसी भी रूल के साथ, किसी डेफिनेट रूल के साथ अगर कुछ नंबर्स को अरेंज किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। जनरली सीक्वेंस की बात की जाए तो सीक्वेंस जो होता है चार टाइप का होता है। ठीक है, उसमें से हम एक टाइप पढ़ेंगे जिसका नाम है अर्थमेटिक सीक्वेंस। ठीक है, तो सीक्वेंस कितने टाइप के होते हैं, चार टाइप। तो लिख लेते हैं कौन कौन से सीक्वेंस होते हैं। चार टाइप का सीक्वेंस होता है। एक को बोलते हैं अर्थमेटिक, दूसरे को बोलते हैं जियोमेट्रिक, तीसरे को बोलते हैं हार्मोनिक, क्या बोलते हैं, और चौथे को बोलते हैं फिबकोनी। फिबोनेकी। ठीक है, हमें ये तीनों नहीं पढ़ने हैं, अभी फिलहाल नहीं पढ़ने, ये 11th में पढ़ना है। ठीक है, ये कहाँ पढ़ना है, 11th में। ठीक है, हमें ये पढ़ना है अर्थमेटिक। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है तो पहले तो ये जाने कि अर्थमेटिक क्या होता है। अर्थमेटिक आया कहाँ से, तो सीक्वेंस आया। सीक्वेंस में क्या होगा, कुछ नंबर्स होंगे जिनको अरेंज किया जाएगा। बात समझिए, ये डिफिनीशन जो है अर्थमेटिक पे भी अप्लाई हुआ, क्योंकि ये डिफिनीशन जो है सीक्वेंस का, सीक्वेंस के अंदर आता है अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक में भी आया, कुछ नंबर्स होंगे जिनको अरेंज किया होगा कुछ डेफिनिट ऑर्डर में। ठीक है, कुछ डेफिनिट ऑर्डर में अरेंज किया गया अकॉर्डिंग टू द सम डेफिनिट रूल, कुछ रूल के साथ ऐड किया जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक। चलिए तो अर्थमेटिक को जानते हैं, अर्थमेटिक क्या होता है। लिखते हैं अर्थमेटिक क्या होता है। ठीक है, जानते हैं कि अर्थमेटिक क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो भैया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, देखो, पहली बार यूज कर रहा हूं तो किसी को बुरा नहीं लगेगा कि सर क्या पढ़ा रहे हो, कैसे पढ़ा रहे हो, थोड़ा सा स्पेलिंग एरर हो सकता है। दूसरी बात यह है कि पहली बार मैं इसे यूज कर रहा हूं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि जो मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा वो बेहतरीन कॉन्सेप्ट होगा।
गारंटेड, आपके लेवल पे गारंटेड बेहतरीन कॉन्सेप्ट होगा, इसको समझते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक क्या होता है? तो अर्थमेटिक का सिंपल मन होता है एक ऐसा सीक्वेंस, और सीक्वेंस हम लिख सकते हैं अ सीक्वेंस, अ सीक्वेंस इन विच, अ सीक्वेंस इन विच each term, a sequence in which each term differs from its, each term differs from its preceding, पिछले वाला preceding term, preceding, ये कहाँ गया भैया, preceding term by a constant number, by a constant number। ये क्या रहा है, देखिए इसका एक डिफिनेशन और होता है कि एक ऐसा सीक्वेंस, और सीक्वेंस इन विच लिख सकते हैं इस टर्म डिफर्स फ्रॉम, या एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द, ठीक है, किसी कांस्टेंट टर्म से, किसी कांस्टेंट टर्म से अगर किसी नंबर में, किसी भी नंबर में, किसी नंबर में, जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, ये नंबर हमारा फर्स्ट है, इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म ऐड करते हैं जैसे प्लस माइनस डी, तो ये जो टर्म मिलेगा ये हमारा क्या मिलेगा, नेक्स्ट टर्म मिलेगा। बात समझ में आया? किसी नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो ये जो डिफरेंस होगा दोनों का वो हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो दूसरा क्या होगा, a प्लस माइनस 2d, ठीक है, a प्लस माइनस 3d, ठीक है। ऐसे करके हम n टर्म लिखेंगे और लास्ट वाला टर्म क्या होगा, a प्लस माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसको बोलते हैं हम एपी। किसी टर्म में उसके टर्म का डिफरेंस हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। यहाँ पे प्लस माइनस डी आएगा, यहाँ भी डिफरेंस निकालेंगे तो प्लस माइनस डी आएगा, यहाँ भी डिफरेंस करेंगे तो प्लस माइनस डी होगा। एक कांस्टेंट टर्म से डिफर कर रहा है हर एक टर्म, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एपी। क्या बोलेंगे उसको, एपी, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, ठीक है। तो कुछ इसमें टर्म देख लेते हैं कि कौन सा टर्म होता है एपी में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं और देखते हैं कुछ टर्म जो एपी में आते हैं, ठीक है। यूजफुल टर्म इन एपी लिख सकते हैं, हाँ या ना, यूजफुल टर्म इन एपी। यूजफुल टर्म इन एपी क्या आता है, तो ए को डिनोट किया जाता है फर्स्ट टर्म से। कौन से टर्म से डिनोट किया जाता है भैया, फर्स्ट टर्म, पहले टर्म को लिखते हैं एपी। एपी में पहले टर्म को डिनोट किया जाता है ए से, किससे डिनोट किया जाता है, ए से। डी जो अभी हम लिखे थे उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्यों बोलते हैं, हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कॉमन होता है, तो उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। हर कंसेक्यूटिव टू, यहां पे लिख सकते हैं टू कंसेक्यूटिव टर्म इन एपी, टू कंसेक्यूटिव difference of two consecutive term in AP is known as क्या, common difference, is known as common difference, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक एन होता है, या फिर उसको टीएन बोलते हैं, या फिर एल से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं nth टर्म इन एपी, और बोल सकते हो चाहो तो लास्ट टर्म बोल सकते हो, लास्ट टर्म इन एपी। क्या बोल रहा हूं मैं, लास्ट टर्म इन एपी, है ना। जैसे एन को और एनएथ को, टीएन को हम क्या बोल सकते हैं, एन टीएन को बोल सकते हैं एनएथ टर्म, ठीक है। जब एनएथ टर्म की बात करेंगे तो एन और टीएन से लिखाएंगे, जब लास्ट टर्म की बात करेंगे तो एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक है, कुछ बुकों में टीएन से डिनोट किया जाता है, कुछ बुकों में एन से डिनोट किया जाता है। तो आइए हम एपी का एक सीक्वेंस सीरीज लिखते हैं कि लिखा कैसे जाता है, कि एपी कैसे लिखा जाता है। तो एपी के कुछ बेसिक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम एपी का सीरीज लिखेंगे। क्या मैंने बोला था कि भैया एपी को लिखा जाता है कि पहले टर्म को ए से डिनोट किया जाता है, कर दिया। उसके बाद बोला था कि जो टर्म जोड़ेंगे, तो एक टर्म हमने जोड़ दिया ए प्लस डी, दूसरे टर्म में सेम वही टर्म जोड़ेंगे तो ए प्लस डी कितना हो जाएगा, 2d। फिर तीसरे में वही जोड़ेंगे ए प्लस 3d, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। चौथे में क्या ऐड करेंगे, ए प्लस 4d हो जाएगा,
ए प्लस 4d डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म को लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चलिए भैया, इसको अगर चाहें तो थोड़ा सा मैं लिख रहा हूं, देखिएगा a प्लस 0d लिख रहा हूं। जीरो से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक पैटर्न दिखिएगा, क्या, 0 फर्स्ट टर्म में, दूसरे टर्म में 1, तीसरे टर्म नंबर टर्म पे ध्यान दीजिएगा, तीसरे टर्म में 2, चौथे टर्म में 3, पांचवें टर्म में 4, एक कम आते जा रहा है, तो लास्ट टर्म एन टर्म में से भी एक कम आएगा, तो इसको n माइनस 1 लिखे हैं। तो किसी को कोई दिक्कत है? हर टर्म में एक कम आते जा रहा है या ना, डिफरेंस में हर टर्म में एक कम होते जा रहा है, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ये होता है सेकेंड, ये होता है थर्ड। तो हर टर्म में एक सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसको बोलेंगे फोर्थ टर्म में एक सब्ट्रैक्ट हुआ, 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, ये होता है फिफ्थ में भी 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, है ना। वैसे ही nth टर्म जब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, nth टर्म, तो nth टर्म में भी तो 1 सब्ट्रैक्ट होगा। इसी को बोलते हैं, इस टर्म को बोलते हैं लास्ट टर्म या फिर nth टर्म ऑफ एपी। क्या बोलते हैं, nth टर्म ऑफ एपी, या फिर बोलेंगे लास्ट टर्म ऑफ एपी, लास्ट टर्म ऑफ एपी। ठीक है, तो हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, ए एन या फिर टी एन या फिर चाहे तो हम एल लिख सकते हैं, इक्वल टू लिख रहा हूं ए प्लस एन माइनस 1 इज टू डी। ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला, रटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, समझो इस बात को, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ लेंगे चीजें आसान हो जाएगी। जहां रटने पे फोकस किए फिर दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको डिलीट कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा गंदा लिखा गया है। ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है, फर्स्ट टर्म, ए क्या है यहां पर, फर्स्ट टर्म। n क्या है, nth टर्म है, जिस टर्म की बात करेंगे 5, 6, 7, 8 जो भी टर्म बात करेंगे n की वैल्यू वही रखेंगे, nth टर्म है, n की वैल्यू। d क्या है, कॉमन डिफरेंस, कोई दिक्कत, ठीक है, कॉमन डिफरेंस, सी डी से डिनोट किया जाता है शॉर्ट टर्म में। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। तो भैया हमें एक टर्म जो है निकल गया लास्ट टर्म। ठीक है, अब लास्ट टर्म एपी का निकल गया, nth टर्म या लास्ट टर्म एपी का निकल गया, तो फॉर्मूला से क्वेश्चन में पूछता है, बताओ फिफ्थ टर्म ये है, सिक्स टर्म ये है, सेवन टर्म ये है। ठीक है, और वो टर्म दिया रहता है, तो उसमें 3 चीजें हैं, देखो कितनी अननोन है। एक ये टर्म अननोन है, अननोन की बात करते हैं कितनी अननोन है, चलो कलर चेंज करते हैं। ठीक है, एक अननोन ये है, एक ये है, 2, 3, 4, कितने अननोन क्वांटिटी है, 4। 4 टर्म है, 4 टर्म में इक्वेशन एक है, तो 3 टर्म ऑटोमेटिक देगा। ठीक है, अगर नहीं देगा तो 2 टर्म देगा, 2 टर्म नहीं देगा तो 2 इक्वेशन देगा। बात समझ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन से हमने पहले ही सॉल्व किया है कि 2 इक्वेशन में दो अननोन है, 2 वेरिएबल है, तो 2 इक्वेशन देगा। अदरवाइज एक अननोन अगर देगा तो 3 नोन देगा। एक अननोन अगर पूछेगा तो 3 नोन आपको देगा। देगा कि नहीं देगा, सोच के देखिए, सॉल्व होगा नहीं होगा। तो ये बात ध्यान में रखने वाली बात है कि इस 4 में से 3 तो देगा ही देगा, और नहीं दे रहा है तो 2 दे रहा है तो इक्वेशन देगा। ठीक है, जैसे T3 दे देगा और T5 दे देगा, तो 2 इक्वेशन दे देगा। 2 इक्वेशन से 2 अननोन आराम से निकल सकता है। आपने सॉल्व भी किया है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में, 2 अननोन से 2 इक्वेशन निकाला है, एक्स और वाई की वैल्यू निकाली है कि नहीं 2 इक्वेशन से, वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। कितनी आसान हो जाएगी चीजें। चलिए क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम बस इसकी बेसिक की बात करते हैं कि ये टर्म कैसे अरेंज किया जाता है। बात समझ में आया। चलिए अब हम लिखते हैं nth टर्म, एक और पढ़ते हैं। ये तो हुआ शुरू से जो शुरू कर रहे हैं, अब एक लास्ट टर्म से भी किसी की काउंटिंग चलती है, किससे टर्म होती है, तो उसको हेडिंग डाल रहे हैं। ठीक है, हेडिंग ले रहे हैं, लाल नहीं पीला लेते हैं, है ना, येलो। nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ an AP, from the end of an AP। भैया लास्ट टर्म से चल रहा है तो हम लास्ट टर्म को क्या लिखते थे, an लिखते थे कि नहीं। उसमें से क्या किया जाए, an माइनस डी करेंगे, फिर an माइनस 2d करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, तभी तो हमें टर्म मिलता जाएगा, हाँ या ना। फिर इस टर्म को चाहिए तो an माइनस 3d मिल रहा है, डॉट 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 फर्स्ट टर्म तक आ जाएंगे। कोई दिक्कत है नहीं।
लास्ट टर्म से अगर देखा जाए तो इधर जो टर्म आ रहा है वो घटते आ रहा है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। और देखो सेकेंड टर्म, लास्ट सेकेंड की बात करते हैं तो 1 घटा है, थर्ड की बात करते हैं तो 2 घटा है, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं लास्ट टर्म से क्या घटा है, थर्ड। फोर्थ की बात करते हैं तो 3 घटा है, ये फोर्थ टर्म है लास्ट से, इसमें क्या 3 सब्ट्रैक्ट किए हैं। ये थर्ड टर्म है, इसमें क्या सब्ट्रैक्ट किए हैं भैया 2 लास्ट से। और ये सेकेंड टर्म है, इसमें क्या सब्ट्रैक्ट किए हैं 1, और इसमें देखो तो 0 सब्ट्रैक्ट किए हैं, ठीक है। तो अगर हम लास्ट टर्म को एल से डिनोट करें, एल से, तो हम एक टर्म लिखेंगे, ठीक है, nth टर्म फ्रॉम एंड। इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एंड से nth टर्म क्या होगा, फ्रॉम एंड। एंड से क्या होगा, लास्ट टर्म तो रहेगा एल, उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, एंड टर्म चाहिए तो सब्ट्रैक्ट होगा n-1, आया ना। अगर 2 है तो उसमें क्या, 2 सेकेंड टर्म है तो 1 सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो 2 की वैल्यू, अगर n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 - 1 क्या आ जाएगा 1, और इंटू टी। ये हमारा एक फार्मूला हो गया जो कि फर्जी का फार्मूला है। देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं बातों को। मतलब हम एक जनरल एपी लिखना सीख जाए भैया तो हमारे लिए चीजें कितनी आसान है, सोच के देखिए कितनी आसान है। इस टर्म तक आते आते एंड से अगर देखा जाए तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और फॉरवर्ड जा रहे हैं, जैसे बैकवर्ड जा रहे हैं तो क्या कर रहा है, इधर जा रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और इधर से इधर कंटिन्यू किए थे तो क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था। बात समझिए, जब लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो ऐड कर रहे थे, तो राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो क्या होगा, टर्म सब्ट्रैक्ट होते जाएगा, सब्ट्रैक्ट होते जाएगा, तो 1 कम सब्ट्रैक्ट हो रहा है। जितने टर्म की बात करें, जिस टर्म की एंड से बात करें, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कम हो रहा है। जैसे ऐड कर रहे थे तो ऐड में क्या हो रहा था कि एक एक्स्ट्रा ऐड हो रहा था, वैसे ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा, एक कम सब ऐड हो रहा था। वैसे ही जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक माइनस करेंगे टर्म में से, और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे डी के साथ, फिर वो ऐड होगा। बात समझ रहे हैं, इस बात को समझने वाली, ये समझने वाली पॉइंट है, ठीक है। चलिए ये भी एल, एल को क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म। आप चाहें तो लिख लें लास्ट टर्म, या फिर nth टर्म ऑफ फ्रॉम एंड। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, कहाँ, फ्रॉम द एंड, नंबर ऑफ टर्म फ्रॉम द एंड से नंबर ऑफ टर्म। और डी तो भैया अपना है क्या, कॉमन डिफरेंस। सी डी लिख रहा हूं भैया कॉमन डिफरेंस को, ठीक है, सी डी लिख रहा हूं। स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये बात समझने वाली बात है, ठीक है। तुमसे ज़्यादा इंग्लिश मेरी मजबूत नहीं है, ठीक है, मैथ बहुत अच्छी है। चलो अब बात करते हैं अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ठीक है। ये सारे के सारे आज हम पढ़ रहे हैं थ्योरी, ठीक है। मेरा ये मानना है अपना कि थ्योरी अच्छे से पढ़ लो तो कोई भी क्वेश्चन उसी से आता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन की बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन बस ये समझ लो कि थ्योरी अगर अच्छे से पढ़ लो तो क्वेश्चन भी उसी से आता है, ये बात ध्यान में रखने वाली है, ठीक है। अर्थमेटिक मीन, तो मीन शब्द का बात आया तो एवरेज की बात है। देखो कोई टर्म दिया हुआ है ए और बी, 3 टर्म दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें पूछेगा अर्थमेटिक मीन, तो ये बीच वाले को बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, 2 टर्म के बीच वाले को बोलते हैं उसका मीन बोलते हैं, ठीक है, अर्थमेटिक मीन। तो ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा अकॉर्डिंग टू द एपी। इन दोनों का डिफरेंस, किन दोनों का, इस दोनों का डिफरेंस, अकॉर्डिंग टू एपी इन दोनों का डिफरेंस, और इस दोनों का डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, लाल वाले का निकालेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, नीले वाले का निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है बी और इनिशियल क्या है ए। ये माइनस ए इधर आएगा तो ये माइनस ए जब इक्वल साइन के इधर आएगा तो प्लस ए हो जाएगा, तो ए पहले से था, ये प्लस ए, ये माइनस ए इधर आएगा तो प्लस में, तो ए प्लस बी हो ही नहीं होगा। तो 2a इजकल टू क्या लिखेंगे, a प्लस बी। तो a इजकल टू क्या लिखेंगे, a प्लस बी बाई 2। और यही हम मीन का फॉर्मूला याद करते हैं कि भैया 2 टर्म का नंबर दिया हो तो उसको मीन कैसे मानते हैं, हाँ या ना, ठीक है। बहुत बहुत वाहियात चीज़ है। जब बात अर्थमेटिक की कर रहे हैं तो हम बोलेंगे ना 2 कंसेक्यूटिव टर्म का क्या होता है, कांस्टेंट फिक्स, 2 कंसेक्यूटिव टर्म का जो होता है डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो जब डिफरेंस कांस्टेंट है भैया तो इसमें सोचने वाली बात क्या है, आप सोच के देखिए क्या सोचने वाली बात है, कुछ है नहीं, फर्जी की बातें हैं। नाम दे दिया अलग से, इसी को बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। ए को क्या बोलेंगे, ए एम शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे कंटिन्यू करते हैं, आज खत्म करेंगे थ्योरी, पूरा का पूरा थ्योरी खत्म करेंगे, ठीक है। चलो अब एक लास्ट बचा है सम फाइंड करने का, ठीक है। हमने टर्म निकाल लिए, हमने टर्म में क्या क्या टर्मोलॉजी आती है वो भी देख लिए। अब हमें लास्ट टर्म बचा है वो है सम निकालने का। ये चीजें पढ़ ली, पूरा एपी खलास,
ठीक है, 10th तक के लिए एपी क्लास हो जाएगा। कुछ चीज़ें बता देंगे कि टर्म को मानते कैसे, लेट कैसे करते हैं, क्यों ऐसे ही लेट करते हैं, ये भी मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो टू फाइंड, अगला टॉपिक पढ़ते हैं। टू फाइंड सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ एन एपी, इन टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी एपी का एन टर्म निकालना है। ठीक है, बहुत आसान है। देखिए ए एपी दिया हुआ है ए, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 3d, ऐसे करते करते हम सम करते करते कहाँ तक जाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 लास्ट टर्म तक ऐड करेंगे। सॉरी यार, क्या हो रहा है ये, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सम करते हैं तो टोटल का सम करेंगे तो देखो ए प्लस डी, ठीक है, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, हाँ है ना, प्लस हम रटेंगे नहीं, सारे फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। ठीक है, रटने वाली बात ही नहीं है, जब एक बार ड्राइव करना सीख गए ना तो चीज़ें आसान हो जाएगी बेटा। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए कितनी ए कितनी बार ऐड हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 एन ये लास्ट टर्म है तो एन बार ऐड हुआ है कि नहीं, तो हम लिख सकते हैं एन प्लस ए, कोई दिक्कत नहीं। डी को लिखते हैं डी प्लस 2d प्लस 3d प्लस डॉट 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 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कोई दिक्कत नहीं। ये हुआ एन ए, इन सब में से डी कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कॉमन हो चुका है, कोई दिक्कत है तो बताइए बेटा। ठीक है, एन ए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। डी, जब किसी एन टर्म का सम निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस ए, जबकि एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 एन टर्म का निकालते हैं। यहाँ पे क्या है, एन माइनस 1 ही टर्म है तो एन की जगह पर रिप्लेस क्या करेंगे, एन माइनस 1 रिप्लेस कर दिए। ठीक, प्लस 1 होता है, क्या होता है प्लस 1, तो एन माइनस 1 तो हमारा एन की जगह पे टर्म है, और प्लस 1 करेंगे बेटा, प्लस 1 करेंगे, क्या करेंगे प्लस 1, यहाँ पे प्लस 1 करेंगे, हाँ या ना, फॉर्मूला का डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए ये माइनस मर जाएगा, फॉर्मूला क्या होगा, एन ए प्लस, ठीक है, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो एन इंटू डी होगा एन माइनस 1 इन बाई 2। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2na प्लस एन डी इंटू एन माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों में कॉमन क्या होगा, अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है, ये जगह बचा नहीं है, अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है, लिख लीजिए फटाक से, आ गया। देखिए कम फॉर्मूला क्या, वो आया क्या था, 2na प्लस एन डी इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, यही आया था टर्म। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, एन दोनों में है, हाँ है ना, तो एन कॉमन लिए, नीचे डिवाइड 2 में है तो बाहर आ गया। यहाँ पे क्या बचा, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला बचा, और ये क्या हम निकाल रहे थे, सम। बात समझ में आया बेटा, कितना आसान है चीजों को करना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, गंदा हो गया, इसको और अच्छे से करते हैं। ठीक है, कॉमन क्या लिए थे हम, कॉमन क्या लिए थे, एन डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहां पे एन जब कॉमन लिए तो क्या बचा, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये एस एन का फॉर्मूला है। ठीक है, और ये रहा प्रूफ, आप समझिए, हमने फॉर्मूला कहीं रटा नहीं, सिंपल तरीके से सम किया जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। ठीक है, सारे टर्म को जोड़ दिया, ये चीज होता है, जो चीजें दी रहती है ऐड करने के लिए उसको ऐड कर दिया, तो जब सबको ऐड किया तो ए को कितनी बार ऐड किया, एन टाइम्स, अगर एन टर्म है तो एन टाइम्स ऐड होगा, तो ए प्लस ए 2a 3a 4a 5a, और एन ए को ऐड करेंगे तो क्या होगा, एन इंटू ए होगा कि नहीं होगा।
और फिर डी वाले को अलग किया, तो डी वाले को अलग किया, डी उसमें से कॉमन निकाल दिया, फिर एक सम बना 1 2 3 4 5 6 7। एन टर्म का सम का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू लिखते हैं, ठीक है। एन के जगह पे लास्ट टर्म के जगह पे क्या था, एन माइनस वन था, तो एन को रिप्लेस किससे कर देंगे, एन माइनस वन से रिप्लेस कर देंगे, और जब रिप्लेस कर दिए तो फॉर्मूला हमारा आ गया। इसमें क्या रटने वाली बात है ये बताइए। ये फॉर्मूला आप लोग चीख चीख के और गला फाड़ कर रटते हैं, रटने वाला कुछ है ये नहीं है। 2 3 बार आप डेरिवेशन कीजिएगा ना बेटा, एक एक लाइन क्लियर हो जाएगा, गारंटेड। मैं कह रहा हूं एक एक लाइन क्लियर हो जाएगा। डेरिवेशन जितनी बार कीजिएगा ना उतना ज्यादा ब्रेन खुलता है और चीजें आसान होती है, ठीक है। जब नेक्स्ट टर्म नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्वेश्चन ले रहे होंगे ना तो बहुत आसानी से चीजों को करेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया सम। तो कहानी आज के लिए इतना ही था, और आप लोग अच्छे से इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। कल के लेक्चर में जो होगा एपी का सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन चलेगा और कुछ नहीं। एपी का क्वेश्चन चेक करने के लिए बोलेगा, बताइए एपी है या नहीं है। अब देखिए कुछ टर्म दे देगा, ठीक है। देख लेते हैं एग्जांपल्स, देख लेते हैं। कुछ टर्म दे देगा जैसे 2 4 6 8 ऐसे कर दिया, डॉट डॉट डॉट। पूछेगा बताइए चेक कीजिए एपी है कि नहीं, तो क्या करते हैं डिफरेंस निकालते हैं। तो 4 माइनस 2 कितना होता है भैया, 2। फिर नेक्स्ट टर्म का डिफरेंस निकालने का कंसेक्यूटिव का, तो 6 माइनस 4 कितना होता है, 2, ठीक है। 8 माइनस 6 कितना होता है, 2। तो ये टर्म क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो ये एपी है। अगर यही टर्म कांस्टेंट नहीं आता तो हम क्या बोलते हैं, एपी नहीं है। सिंपल सा है डिफिनीशन ही। जब एपी का ये बोल रहा है कि टू कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट रहेगा, या फिर एक फिक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो नंबर जब फिक्स है तो भैया ये चेंज नहीं होना चाहिए ना, तो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो एपी नहीं है, और नहीं हो रहा है तो एपी, सॉरी हो रहा है तो एपी है, और नहीं हो रहा है तो एपी नहीं है। आप समझ गए ना। इसी पे हम बात करेंगे। एन टर्म लास्ट टर्म दे देगा, T6 टर्म दे देगा। अब देखिए ये T6 टर्म कुछ दे दिया, 8 9 कुछ भी दे दिया, तो इसका T6 हमको सिर्फ एन का फॉर्मूला लिखते हैं, ए प्लस एन। एन के जगह पे क्या होगा, 6, 6 माइनस 1 इंटू डी। ये एन नहीं रहेगा, बात समझ रहे हैं, ये एन नहीं रहेगा। आप समझिए इस बात को, ठीक है। जब वो टर्म की बात कर दिया तो ये एन आएगा ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ 6 आएगा। जो यहां पे टर्म दिया है वो टर्म का वैल्यू आएगा, और डी की वैल्यू आएगा इक्वल टू 8। अब देखिए इसमें अननोन क्या होगा, ए और डी। ए और डी में से कोई एक दिया है तो वेरी गुड, फर्स्ट टर्म दिया है तो डिफरेंस पूछ देगा, डिफरेंस दिया है तो फर्स्ट टर्म पूछ देगा, है ना क्वेश्चन में। अगर दोनों नहीं दिया है तो फिर एक और टर्म देगा, जैसे T5 दे देगा, ठीक है। T5 मान लीजिए कुछ भी दे दिया, 8 की जगह पर 5 दे दिया, ठीक है। तो यहां पे भी नहीं दिया तो a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 5। ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन फर्स्ट बनेगा। इसमें क्या अननोन है, डी और ए। इसमें भी क्या अननोन है, डी और ए। ये लीनियर इक्वेशन बन गया जो आपने पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। यहाँ पे एक्स वाई की जगह पे ए और डी है, इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में क्या क्या हमने पढ़ा है ये हम समराइज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए समराइजेशन में क्या था, हमने कुछ टर्मोलॉजी जाना ए का, जिसको हमने फर्स्ट टर्म बोला, ठीक है। डी को कॉमन डिफरेंस बोला, है ना। एक टर्म हमने लिखा एन लास्ट टर्म, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या आया था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या था, जब शुरू से शुरू कर रहे थे, लास्ट एंड से, जब हमने लास्ट एंड से निकाला, लास्ट टर्म फ्रॉम एंड, ठीक है, फ्रॉम एंड, ठीक है, एंड से निकाला, एनथ टर्म, सॉरी एनथ टर्म फ्रॉम एंड, एनथ टर्म फ्रॉम एंड से निकाला, समझ रहे हैं। एंड से जब हमने एनथ टर्म निकाला तो उसका फॉर्मूला क्या आया था, उसका फॉर्मूला एकदम फर्जी सा था। क्या फर्जी सा था भैया, लास्ट टर्म जैसे फर्स्ट टर्म में ऐड करते हैं तो लास्ट टर्म में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या, एन माइनस 1 इंटू डी, हाँ या ना। ये भी हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा टर्म के बाद सम पढ़ा। सम का फॉर्मूला क्या है, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। या इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, एन बाई 2 लिखे, देखना ये 2a को a प्लस ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। खास बात देखिए कहीं दिख रहा है, यहां दिख रहा है, तो इसको लिख सकते हैं एस एन इजकल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन। अगर फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता हो और नंबर ऑफ टर्म पता हो तो हम एस एन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। कितना आसान है, बस समझने का दिक्कत है और कुछ नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है। यही हमारा हर ईपी के क्वेश्चन में यूज होगा, कुछ भी कहीं से कुछ टर्म यूज नहीं होगा। आई गारंटेड, मैं कहता हूँ ना, कहीं से भी कोई भी टर्म किसी भी बुक से लगा लीजिए, आप आर एस अग्रवाल से लगा लीजिए, आर डी शर्मा से लगा लीजिए, या फिर एनसीईआरटी से लगा लीजिए, इससे ज्यादा थ्योरी किसी बुक में नहीं है।
10th तक के लेवल पे गारंटेड। बात समझ रहे हैं? आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, ठीक है? ये जितने भी लेक्चर आपको दिख रहे हैं ये बहुत मेहनत से बनाए जाते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग भी बूस्टअप हो पाएँ और अच्छे से अच्छे आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करें।